मेरा लास्ट फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि अब जो स्टूडेंट एक्चुअल में जो इस कोरोना में फिर भी अपने आप को फिर डिमोटिवेट कर रहे हैं, स्टडी नहीं कर रहे हैं, स्टडी से बिल्कुल हट चुके हैं, फिर सोच रहे हैं कि एग्जाम कब होगा उस हिसाब से पढ़ लेंगे। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपने आप को डिमोटिवेट फील करवा रहे हैं, उनको थोड़ा मोटिवेट कीजिए अपने चैनल के। देखो, डिमोटिवेट होने के कुछ मतलब रीजन तो बहुत सारे हैं डिमोटिवेट होने का, लेकिन तुम पहले देखो ना तुम्हारा किस में फायदा है। अगर मान लो डिमोटिवेट होने के बाद अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ सो रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो इससे तुम्हारी नुकसान है ना। तो पहले तो खुद को अच्छे से बनाओ, उसके बाद तो बस मोटिवेटेड रहना है, ऐसा कुछ भी कर सकते हो। मैं जब रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर में पढ़ता था तब मैं महाराज जी को भी बोलता था, जो महाराज जी ऐसा पढ़ाई करके क्या होगा, कुछ होने वाला है नहीं, पढ़ाई करके क्या होगा, ये पढ़ाई हम लोग क्यों करें, अगर मतलब पढ़ाई करे या नहीं करे तो क्या मतलब क्या किसका क्या हो रहा है जा रहा है। तब संजय महाराज जी ने बताए थे, जो देखो अगर मान लो कोई अगर एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर अगर खुद का ड्यूटी अच्छे से अगर नहीं कर रहा है तो उनको आप दोषी मानोगे या नहीं मानोगे? ऑब्वियसली दोषी मानोगे, राइट। अगर मान लो कोई पुलिस ऑफिसर है वो करप्टेड है तो आप उसको भी दोषी मानोगे, राइट। तो सिमिलरली आप एक स्टूडेंट हो तो आपको भी ऐसे आपका ड्यूटी है पढ़ाई करना, मतलब वी हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर चॉइसेस। मतलब ये आपका ड्यूटी है, आप इसको ड्यूटी समझ। मान लीजिए आप अगर एक जॉब कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करना आपका ड्यूटी है, राइट। तो ड्यूटी एक ऐसा वर्ड है मतलब जो आपको पूरा सीरियस कर देता है। तो आप अभी स्टूडेंट हो, आपका जो ये है मेन फोकस आपको स्टडी में रहना चाहिए। बाकी सारे के सारे भी तो आपका ये पहले प्राइमरी है, राइट, बाकी सारे के सारे सेकेंडरी है। बिल्कुल, तो आपको पहले ड्यूटी आपको खुद को निभाना है, उसके बाद चाहे जो कुछ भी हो सके। इसलिए आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाई करना है बस। आप अगर ये सब चीजें अगर ध्यान में रख लेंगे, then no force in this planet can resist you from being successful. हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल दौल गेम पर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं CSIR नेट जून 2019 टॉपर कृपा सिंधु कर्मकर। चलिए आज हम उनसे बात करते हैं किस प्रकार से CSIR की हिस्ट्री हम थोड़ा रूबरू होंगे। चलिए, हेलो कृपा, हाउ आर यू? Yeah, I am fine. How are you, Deepak? I am good. कैसे हो कृपा, क्या चल रहा है आजकल? बस अभी चल रहा है, अभी गर्मी का माहौल है, बहुत गर्मी है यहाँ पे, रूम पे तो बहुत ही गर्मी है। आप कैसे हैं? बहुत अच्छा लगा आपके चैनल में आने के अपॉर्चुनिटी मिला। बहुत धन्यवाद, आपका वेलकम। कृपा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट जो CSIR की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है। मैं आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। यू आर रेडी? Yeah, I'm ready. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो स्टूडेंट एक्चुअल में अभी इस क्वारंटाइन के अंदर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, उनके लिए आपका क्या स्टडी होना चाहिए कि वो इस वक्त किस प्रकार से प्रिपरेशन करे, जो उनका अपकमिंग एग्जाम आ रहा है CSIR का, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अभी देखिए, कोरोना के हालत में सारे के सारे स्टूडेंट, जितना भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग डीमोटिवेटेड हो जा रहे हैं। मतलब एग्जाम होगा या नहीं होगा, अगर एग्जाम होगा तो कब होगा। लेकिन इन चीजों में आपको ध्यान अगर रखेंगे तो आपको एक चीज में ध्यान रखना पड़ेगा, जो एग्जाम आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो होगा ही ना। तो इससे अच्छा है आप पॉजिटिव रहिए और क्या कीजिए, मतलब सारे के सारे जो प्रिपरेशन है आपका वो कंटिन्यू करके रखिए, क्योंकि प्रिपरेशन कंटिन्यू करके रखना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम आज नहीं तो कल, मतलब एक दो महीने के बाद या 6 महीने बाद तो हो जाएगा। लेकिन इससे अच्छा इस चीज को आपको पॉजिटिव वे में लेना है। मतलब यू हैव टू थिंक लाइक यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी। आपको बहुत सारा टाइम दिया गया है, इसलिए क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सके एग्जामिनेशन में। मान लीजिए आप टारगेट कर रहे थे 30 रैंक तक या 50 रैंक तक, ठीक है, तो उसको टारगेट कीजिए मुझे अंडर 10 रैंक लाना है, क्योंकि आपके पास तो टाइम है ना इनफ। इसको आप एक पॉजिटिव वे में लीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। मैं यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि मतलब सबको तो परेशानी चलना पड़ ही रहा है, लेकिन इसको क्या करें, मतलब कुछ करने के लिए तो है नहीं ना। लेकिन आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप जितना भी हो सके सारे के सारे चीजों को यूटिलाइज कीजिए। टाइम को यूटिलाइज करना बहुत ही जरूरी होता है, मैं यही बोलना चाहूंगा। इसका मतलब ये जितना मतलब समय है उसका बिल्कुल सही टाइम पे इसका यूटिलाइज किया जाए तो आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं इस एग्जामिनेशन के अंदर। एग्जैक्टली। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
कुछ स्टूडेंट इस प्रकार से होते हैं जो अभी एमएससी फाइनल ईयर की एग्जाम दे रहे हैं और साथ में वो नेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स ये दोनों एग्जाम को किस प्रकार से हैंडल करें, उनको लिए क्या आपका प्लान होना चाहिए? तो देखिए, अगर जो लोग एमएससी में पढ़ रहे हैं और एग्जाम देना चाहते हैं, राइट, मान लीजिए हम लोग पहले मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में अगर पढ़ रहे हैं तो पहले दिन से अगर आप सीएसए नेट को प्रिपरेशन करने में लग जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। मान लीजिए किसी भी अगर टॉपिक, अगर मान लीजिए आपको एक चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, तो उसको अच्छे से पूरा रिविजन कीजिए। उसके बाद प्रीवियस से क्वेश्चंस उठाइए, जितना भी क्वेश्चंस हो सके वो सारे के सारे कर लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर में है तो पहले से अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के बाद में जो प्रेशर आता है वो प्रेशर आपके पास नहीं रहेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है जो प्रेशर में वो लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये राइट भी है। बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले, मान लीजिए आपका अगर लास्ट चांस है सीएसआई नेट देने का जो एमएससी फाइनल ईयर में है, तो आपका ऐसा हो सकता है प्रेशर की वजह से एग्जाम बहुत बार खराब भी हो जाता है, राइट। तो इससे अच्छा है अगर मान लीजिए आप एमएससी में है तो जितना जल्दी हो सके आप एग्जाम अगर क्वालिफाई कर लेंगे तो वो और आपके लिए और भी अच्छा, बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर जो सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो उनके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ही चुके हैं, उसमें और भी सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना पड़ेगा। एमएससी सेकंड ईयर में है, मतलब दो बार एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं, राइट। तो जो एग्जाम देने का कॉन्फिडेंस होता है, एग्जाम देने का जो एग्जाम देने के बाद जो एक लगता है, मतलब कौन कौन सा चीज मैंने मिस्टेक किया है, मिस्टेक से सीखना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि मैं जितना बार भी एग्जाम देता था तो उतने बार मिस्टेक करता था, और मिस्टेक करने के बाद वो सब चीज सीखता था, और वो सब मिस्टेक बाद में जो एग्जाम देता था वो देने के सेम मिस्टेक मैं करना, मतलब अवॉइड करने की कोशिश करता था, ठीक है। तो मिस्टेक अवॉइड करना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसलिए अगर मान लीजिए जो सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं अभी लोग, तो वो एग्जाम तो देंगे ऑलरेडी यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में 2 बार, फर्स्ट ईयर में 1 बार, फर्स्ट ईयर में 2 बार। तो उसके बाद ऐसा हो जाता है, मतलब एग्जामिनेशन देने के बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, उस मिस्टेक को यूटिलाइज कीजिए अच्छे से, मतलब कैसे कौन कौन सा चीज मिस्टेक किया है उसको आप अवॉइड कीजिए, उसके बाद अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम दीजिए। मैं ये बोलना चाहूंगा, एक्चुअली आपको मैनेज करना पड़ेगा, मतलब एमएससी में भी स्टडीज होते हैं, एमएससी में प्रेशर रहता है एग्जामिनेशन पास करने के लिए, और बहुत सारे पीएसयू जैसे ओएनडीसी 60% बहुत ही जरूरी होता है। 60% अगर आपको एमएससी में नहीं रहेगा तो आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे ना, तो ऐसे चीज का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। एटलीस्ट आपका एमएससी का परसेंटेज इतना मैटर तो नहीं करता, लेकिन 60% आपको रखना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि सेमेस्टर वाइज अपने को उस प्रकार का प्लान बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के साथ सीएसआर की अलग होगी, सेकेंड ईयर के साथ अलग होगी, थर्ड ईयर के साथ अलग होगी, फोर्थ ईयर के साथ अलग होगी। यस, ओके। तो एक मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है, पता पड़ेगा, यस, मतलब जितना जल्दी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा उतना ही सही है ना। एक बार प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके पास एक पॉजिटिव पॉइंट है, मेरे पास तो जेआरएफ ऑलरेडी है, तो मैं गेट के लिए और भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकता हूँ, या एक अच्छी अचीवमेंट के साथ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा उसका। एग्जैक्टली। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट में बहुत वीक होते हैं और लेकिन नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सब्जेक्ट की नॉलेज तो है लेकिन वो नेट की एग्जाम कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका नेट क्रैक नहीं हो पा रहा है। सो इन दोनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए किस प्रकार से उनको स्ट्रेटजी का प्लान होना चाहिए? अगर हम लोग बोल रहे हैं या आप लोग बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट वीक है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर वो स्टूडेंट मान रहे हो खुद वीक है, ये बहुत ही मतलब में जाता है, ठीक है। खुद को कभी भी मतलब वीक सोचना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं वीक हूँ लेकिन इसके तो मैं स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो कर सकता हूँ वो करने से, अगर मान लीजिए कोई वीक स्टूडेंट है तो उसको और भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, राइट। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 6 घंटा अगर पढ़ के हो जा रहा है, अगर किसी वीक स्टूडेंट है तो उनको 12 घंटा देना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। मतलब स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट का भी होगा और वीक स्टूडेंट का भी होगा, राइट। लेकिन उसके ऊपर देखना पड़ता है कितना टाइम दे सकते हैं, राइट। मान लीजिए कोई अगर स्टूडेंट लग रहा है मतलब वीक हो तो आपको और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत से मुझे लगता है मतलब सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास मेहनत करने के बाद भी आप मतलब जो टैलेंटेड इंसान है उनको भी आगे जा सकते हैं। टाइम लग सकता है लेकिन वन डे विल विन, ये तो बात बहुत बराबर है। और जो लोग मान लीजिए एग्जाम दे रहे हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पा रहे, उनके पास कॉन्सेप्ट सही है, तो उनको मैं बोलना चाहूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मतलब एक दिन में प्रिपरेशन के दौरान एक दिन में एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस
एटलीस्ट 50 क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी होता है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके एग्जामिनेशन में आपका दिमाग इतना जल्दी से काम नहीं करेगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं मतलब एग्जामिनेशन में फियर की वजह से बहुत सारे मिस्टेक्स कर लेते हैं, तो मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। मतलब आप कोशिश कीजिए एग्जामिनेशन के पहले जितना भी सारे मॉक टेस्ट दे सकते हैं दे दीजिए, क्योंकि आपको जितना भी मिस्टेक करना है वो एग्जामिनेशन के पहले कर लीजिए। एग्जामिनेशन के बाद, एग्जामिनेशन के टाइम में कुछ भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। फिर भी बहुत सारे मिस्टेक हो जाएगा, उसको आप ये नहीं कर सकते, लेकिन आपसे जितना हो पाता है वो आप कीजिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो आपने बहुत सही आइडिया दिया कि उसको किस प्रकार से उनको अपने आप को हैंडल करना चाहिए, कि किस प्रकार से वीक स्टूडेंट को अपने आप को वीक नहीं मानना है, उसको ये फील करना है कि नहीं मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ। Exactly. सो कृपा इसी के अंदर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो स्टूडेंट 2 या 3 बार नेट की प्रिपरेशन कर चुके हैं और पेपर भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और अपने आप को डिमोटिवेट जैसा फील कर रहे हैं कि ये पेपर हमारे लिए हो सकता है बना ही नहीं हो, इस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर नहीं हो, तो उनको किस प्रकार से अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, उसके लिए थोड़ा बहुत सजेशन दीजिए। देखिए, पहले ये तो हम लोग को जानना पड़ेगा मतलब वो एग्जाम उसके लिए बना है या नहीं, ये डिसाइड करने वाला कौन है, ठीक है। मतलब ये डिसाइड करने वाला आप या मैं ये नहीं हूँ, ठीक है। ये डिसाइड करने वाला वो खुद ही है, क्योंकि हम लोग खुद ही डायरेक्टली हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे खुद का जो पोटेंशियल है वो जांच कर सकते हैं, राइट। तो इससे अच्छा है मतलब खुद को ऐसा मत सोचिए कभी भी जो मैं एग्जाम नहीं क्रैक कर सकता हूँ। हो सकता है मतलब थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब 2 बार 3 बार, लेकिन इससे करना ये है जो आपको जितना भी सारे गलती कर रहे हैं, मिस्टेक्स कर रहे हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन के टाइम में हो या प्रिपरेशन के टाइम में हो, तो आपको एक जगह पे एक डायरी में सॉर्ट आउट लिखना है सारे के सारे कुछ, ठीक है। कोशिश करना है अगले बार जब आप एग्जाम देंगे या उस एग्जाम का प्रिपरेशन जब करेंगे तो सेम मिस्टेक्स का रिपीटेशन दोहराना नहीं है, ठीक है। पहला नंबर ये। और ऑलवेज इस प्रिपरेशन के टाइम में आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है, क्योंकि इसी टाइम प्रिपरेशन के टाइम में आपके पास बहुत सारा स्ट्रगल आएगा, और जो लोग जितना ज्यादा स्ट्रगल किए हैं उसका सक्सेस का रेट ही उतना ही ज्यादा है। स्ट्रगल तो चाहे कोई भी लोग हो, उनको तो सक्सेस के लिए तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है। अगर मान लीजिए आपको 2 बार या 3 बार एग्जाम देना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा क्या क्या चीज आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने बताया था ऑल पावर इज विद इन यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इस चीजों को हम लोगों को मन के अंदर रखना पड़ेगा, है ना। तो आपके अंदर मतलब सब कुछ इनफ एनर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट अगर खुद को ऐसा समझा रहा है मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ, तो ये ऐसे ब्रेन में ऐसा एक मैसेज जाता है, इसको हिप्नोटाइजेशन कहता है, ठीक है। तो मतलब खुद हिप्नोटाइज कर रहे हैं खुद का ब्रेन को, तो मैं नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए ये नेगेटिव एक वेव है, इससे जितना ज्यादा छुटकारा पा सके उतना ही अच्छा है। आप ऑलवेज मतलब प्रिपरेशन के बारे में बात कीजिए, किसी सीनियर के साथ बात कीजिए जो लोग ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, राइट। आप ग्रुप में डिस्कशन कीजिए मतलब कैसे करना चाहिए, किसी सीनियर के गाइडेंस लीजिए जो ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और जो एग्जाम में मिस्टेक्स किए हैं वो सब सारे के सारे मत कीजिएगा इस बार, ठीक है। इस बार एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा, आई होप सो। बहुत सही। सो बेसिकली इसके बाद मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब एग्जाम का जो मोड है वो ऑनलाइन पैटर्न हो चुका है, ठीक है। तो कई स्टूडेंट्स को ऑनलाइन की प्रैक्टिस नहीं है अच्छी तरीके से, और उस वजह से भी उनका जो रिजल्ट है वो थोड़ा नेगेटिव आ रहा है, जिनको वो अपना जो एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस ऑनलाइन एग्जाम का जो पैटर्न है उसके बाद में एग्जामिनेशन हॉल के अंदर स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कि किस प्रकार से उनको पेपर देना चाहिए, उसका क्या अपना पैटर्न होना चाहिए, उसमें क्या माइंड सेट होना चाहिए उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। एग्जामिनेशन के पहले मैं जो मतलब प्रिपरेशन का थोड़ा सा पार्ट बता देता हूँ। मान लीजिए आप कुछ भी चैप्टर खत्म किया, ठीक है, उसके बाद ही आप ऐसा कर लीजिए पूरा पेपर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, मतलब चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए। मान लीजिए पहले चैप्टर पढ़े केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स का जितना भी नोट्स है या आप क्लास में पढ़ते हैं, तो उसको आप एक बार अच्छे से पूरा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, वहां से जितना भी हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उतना कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको एक राउंड करके या स्टार मार्क देके रख दीजिए। उसके बाद फिर से सेम चीज फिर से आप एक बार पढ़िए, उसके बाद देखिए वो क्वेश्चन हो पा रहा है या नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है तो किसी के हेल्प लेके कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन एटलीस्ट आपको 2 बार ट्राई करना चाहिए, ठीक है,
क्योंकि अगर मान लीजिए आप वो क्वेश्चन अगर नहीं कर पा रहे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा पहले एक बार मैं नहीं कर पाया लेकिन अगली बार मैं अच्छे से पढ़ा चीजों को और भी अच्छे से हो गया। मतलब ऐसा नहीं है आप पूरा सारे के सारे टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चंस करने बैठेंगे, क्योंकि ये होता नहीं है कभी भी, मेरे साथ भी नहीं हुआ और आपके साथ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको पढ़ना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना एक साथ साइमल्टेनियसली आपको एक साथ ही करना पड़ेगा। मतलब दिस इज ए 2 वे प्रोसेस, मतलब आप एक करेंगे उसके बाद एक करेंगे, है ना। ये इसमें क्या होता है, मतलब 2 वे प्रोसेस में आपका सीखना भी बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब किसी भी एक टॉपिक में आप इतना अच्छे इंटरेस्टेड नहीं है तो उसमें आपको इंटरेस्ट गेन होने लगेगा। मान लीजिए आप कुछ क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो आपको करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद मान लीजिए आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, सारे के सारे टॉपिक भी अच्छे से रिवाइज कर लिया आपने। मान लीजिए आप 5 चैप्टर कीजिए, उसके बाद फिर से अगर जब 5 चैप्टर करेंगे उससे पहले आप पहले 5 चैप्टर का रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, रिवीजन आपको याद भी रह जाएगा। रिवीजन बहुत ही जरूरी होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत जरूरी होता ही है, राइट। इसके बाद मान लीजिए एग्जामिनेशन के पहले आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है। चाहे जितना भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब एक दिन में 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, मतलब जिसकी जितना नीड है, राइट, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको अंदर आएगा ऐसा अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और वो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के टाइम में, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में अगर कॉन्फिडेंट है तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है मतलब जो आपको नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप इस कॉन्फिडेंस की वजह से मतलब दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद आप सही आंसर में जा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मान लीजिए एग्जामिनेशन के पहले कुछ मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं आप, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट का, और नहीं तो खुद एक क्वेश्चंस बना के खुद एग्जाम देके, मतलब आपको जस्ट देखना है जो 3 आवर्स है वो मैं सही से मैनेज यूटिलाइज कर पा रहा हूँ या नहीं, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में आता है। एग्जामिनेशन तो इस बार पहले बार से एग्जामिनेशन ऑनलाइन कर दिया है, तो ऑनलाइन में कुछ सारे बेनिफिट्स भी है और कुछ सारे मतलब बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि क्वेश्चन मेरे से नहीं होने वाला है, राइट, तो आप उस क्वेश्चन को इमीडिएट छोड़ दीजिए। मतलब अगर आप देख रहे हैं मतलब 10 सेकंड के अंदर अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप डिसाइड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको डिसाइड कर चुके एक एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा या बहुत सारे लेंथी होगा कैलकुलेशन में, तो आप उस क्वेश्चन को इमीडिएटली छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा जो बहुत ही आसान होता है, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, मतलब पहले बहुत सारे टफ क्वेश्चन आ गया तो टफ क्वेश्चन नहीं कर पाए, उसके बाद आसान क्वेश्चन आ गया, लेकिन आसान क्वेश्चन करने का जब टाइम आता है तब टाइम फिनिश हो गया, राइट। और एग्जामिनेशन पेपर में आपको करने के लिए पहले पार्ट सी अटेम्प्ट करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि पार्ट सी मेक और ब्रेक सिचुएशन में आता है, क्योंकि वहाँ पे सारे के क्वेश्चन का 4 मार्क्स होता है, राइट। तो आप पहले पार्ट सी अटेम्प्ट कीजिए और मतलब पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, पूरा कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर गलत गलती हो जाएगा तो आपको 5 मार्क्स चला जाएगा और बहुत ही ज्यादा मार्क्स होता है। लगभग पार्ट सी को 1 आवर एंड 30 मिनट दे सकते हैं, मतलब मैं जैसा स्ट्रेटेजी बनाया था। उसके बाद पार्ट बी में ऑलमोस्ट 1 आवर दे सकते हैं, और उसके बाद पार्ट ए में लगभग जितना टाइम बचेगा लास्ट 30 मिनट वो आप दे सकते हैं। और एग्जामिनेशन के टाइम में आप कभी भी जज मत करना कि एग्जामिनेशन आसान आया है या टफ आया है, राइट, क्योंकि आसान है या टफ है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मान लीजिए आसान होगा तो थोड़ा ज्यादा जाएगा और अगर डिफिकल्ट होगा कट ऑफ कम जाएगा। दूसरे लोग कौन क्या कर रहे हैं उसमें कुछ भी आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको एक टारगेट फिक्स करना है, मुझे CSIR नेट क्वालिफाई करने के लिए बस इतना नंबर से एटलीस्ट अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है 120 मार्क्स इज सेफ फॉर जनरल। तो आपको ना एक 120 मार्क्स एक कागज में चिपका के आपको एक जगह पे चिपका देना चाहिए, ठीक है। अब हर वक्त वही देखिए, मतलब मुझे एटलीस्ट 120 मार्क्स से ज्यादा लाना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते थे, वो तो बहुत बार एग्जाम दे चुके हैं, बहुत सारे लोग एस्पिरेंट बहुत बार एग्जाम दे रहे हैं अच्छा रैंक लाने के लिए, तो इसमें टाइम वेस्ट कर लेते हैं, राइट। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि आपको बस एक ही सीट चाहिए, राइट, और आपको उस सीट के लिए लड़ना है, और दूसरे लोग क्या करेंगे या नहीं करेंगे उसमें आपका कुछ भी हाथ नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मान लीजिए आप अगर उनको समझाएंगे भी भाई एग्जाम मत दो, कोई नहीं सुनेगा। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बात कर चुका हूँ, बहुत सारे टॉपर के साथ बात कर चुका हूँ, कोई भी नहीं सुनता है आपका बात, ये एग्जाम देना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इससे अच्छा आप खुद के प्रिपरेशन में आपको ज्यादा ध्यान में रखिए। मतलब मैं कैसे ये हुआ कि वो स्टूडेंट जो है वो अपने आप को चेक करते हैं कि करंट नॉलेज के हिसाब से मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। इस करंट जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनका
फुल स्टडी है, उसके हिसाब से मैं आज की डेट में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ इस पेपर में, वो अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए पेपर देते रहते हैं। चाहे कुछ भी करो, बहुत सारे रीजन होते हैं एग्जामिनेशन देने का, यस लेकिन हाँ, यस यस। लेकिन बस खुद का लाइफ है भाई, कुछ भी कर सकता है, क्या करे, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल बस पहले, क्योंकि खुद का लाइफ है, खुद को ज्यादा इम्प्रूव करने में ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, राइट। लोगों का लाइफ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखने का जरूरत नहीं भाई। ये तुम्हारा लाइफ है, तुम अगर अच्छा करोगे तो तुम्हें शाबाशी मिलेगी और तुम्हें सब अच्छे बोलेंगे। दूसरे का लाइफ देखे बस डिमोटिवेटेड और बेकार फालतू से चीज है, खुद के बारे में मतलब टाइम देना ही बहुत ज्यादा। हाँ, उन स्टूडेंट्स को लेकर के अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है कि वो बार बार एग्जाम दे रहे हैं तो हमारी वही सीट हो रही है, ऐसा कुछ माइंड में नहीं लाना नहीं है, मतलब कहने का बहुत सारे टाइम वेस्ट करने के बाद भी अगर मान लीजिए समझा भी पाएंगे, लेकिन फिर क्या करेंगे, एग्जामिनेशन देने के लिए बहुत लोग ऐसे चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन में बोलेंगे भाई मैं अटेम्प्ट करके नहीं आया, चलो भाई क्या कर लोगे तुम, है ना, यही होता है। बिल्कुल लाइफ के ऊपर किसी का मतलब ये नहीं है, पावर नहीं है ना, आप खुद की लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, दूसरी लाइफ को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं एक्चुअली, और बोलने के बाद कुछ फायदा भी नहीं होता है, इसमें जस्ट आपको डिमोटिवेट फील होता है और आपका टाइम वेस्ट होता है, बस इन दोनों की वजह से, इन दोनों के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। हम लोग चाहे मतलब ऐसा बात जो बोल रहे हो मतलब ये गलत लग सकता है, लेकिन एक्चुअली रियलिटी है, ठीक है, और रियलिटी को जो सच्चाई है उसको आप मतलब कैसे तरीके से छुपा नहीं सकते, राइट, दिस इज अ फैक्ट, यू कैन नॉट चेंज इट। ओके यार बिल्कुल सही कहा। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में हमने बात कर ली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार के स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट एकदम इनिशियल से स्टार्ट कर रहा है उसको कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिनकी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी जो है थ्योरेटिकली पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो उनको एडवांस प्रॉब्लम लगाने के लिए कौन सी बुक को रेफर करना चाहिए, उसके लिए क्या बुक्स के थोड़ा प्रेफरेंस बताइए, किस प्रकार से रखनी चाहिए। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्लेटन, कैराथोर एंड ज़ाइफल विल बी मोर देन सफिशिएंट। अगर मान लीजिए किसी को अगर तीनों बुक पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव रेड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ क्लेटन। तो ये क्लेटन का जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट। अभी बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे क्लेटन पूरा बुक इतना बड़ा बुक है, इतना पेजेस का बुक है, तो इतना करना तो इतना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आप ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए किसी भी टॉपिक के एग्जाम्पल में जाइए, एग्जाम्पल पे पहले देखिए, ठीक है, तो उसमें अगर मान लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब आप पढ़ाई कीजिए, अगर मान लीजिए समझ में आ गया तो नेक्स्ट स्किप करके जा सकते हैं। और एक ऐसा कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए क्लेटन का एक चैप्टर है, ठीक है, उनमें से कितना भी सारा पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है तो एक कॉपी में लिख के रख लीजिए, तो उसके बाद जब भी आप अगर मतलब उसको रिवाइज करेंगे, सिर्फ क्लेटन खोलने के पहले उस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए, देखिए कितना क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं, ठीक है, तो इससे बहुत हेल्पफुल होता है ऐसा करके अगर रिविजन करेंगे। तो क्लेटन, कैराथोर एंड ज़ाइफल फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लेटन, कैराथोर अगर ज़ाइफल अगर अच्छे से पढ़ लिया तो। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं मेनली कोचिंग का नोट्स फॉलो किया था, लेकिन आप जहाँ से मतलब आपको पढ़ने में आसानी होगा तो आप ऐसे ही कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है अगर ये ऐसे अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, ऐसे अगर नहीं करेंगे तो अच्छे से नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहाँ से पढ़ सकते हो, जहाँ से आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं, बहुत सारे मतलब मेरा जो फ्रेंड है बात कर चुका मैं जिनसे, मतलब बोलते पूरी समय पढ़नी बहुत अच्छा बुक है, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, पूरी समय पढ़ानी बुक मैं इतना अच्छे से नहीं पढ़ा हूँ, पूरी समय पढ़ानी बुक पढ़ना पड़ेगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अजय कुमार का बुक, अनहुई का बुक, दैट विल बी सफिशिएंट आई थिंक। मतलब बहुत सारे ज्यादा लोग खुद के अंदर नहीं लेके चलना इतना ही अच्छा है। और मान लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 2 चैप्टर्स है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो तुम्हें ऑलमोस्ट छूट ही जाता हुआ एक एग्जामिनेशन है, मतलब ये नेट एसीएस नेट एग्जामिनेशन। हाँ, क्योंकि उसमें ऐसा हो सकता है आप बहुत पढ़ने के बाद भी मतलब आप ऐसा क्वेश्चन आएगा वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, राइट। इसलिए जिन टॉपिक में ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है वैसे आप पहले ध्यान दीजिए, उसके बाद अगर टाइम मिलेगा आपको तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे एक टॉपिक हो गया मेन ग्रुप है ना, चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में ऐसा है कि जो आप नहीं कर सकते, और अगर मान लीजिए क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़ के नहीं गए और अगर वो क्वेश्चन आ गया तो आप गलत करके आ जाएंगे। इससे अच्छा गलत करने से अच्छा है ना क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करो। ओके, सो आपने बुक्स का रेफरेंस बहुत अच्छे तरीके से दिया है कि किस प्रकार से जो एवरेज स्टूडेंट है जिन्होंने अपना स्टडी स्टार्ट नहीं किया उसको बेसिक से कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और एडवांस वालों को कहाँ से प्रेफरेंस देना चाहिए। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कॉन्सेप्ट रहना चाहिए सारे की चीज,
क्योंकि आपको फील भी होगा। मान लीजिए आप अगर एक ही बुक को बार बार पढ़िए, बार बार, बहुत सारे बुक पढ़ के कुछ फायदा नहीं होता ना। एक चीज को एक ही बुक को अगर बार बार पढ़ेंगे तो ज्यादा दिमाग में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंसेप्ट स्ट्रॉन्गनेस हो जाएगा, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ताकि वहां से कोई क्वेश्चन आता है तो अपना बेसिकली गलत नहीं होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में जो अब जैसे एग्जाम का यदि टाइम फिक्स हो गया कि इस डेट को एग्जाम है, सो उसको लेकर के लास्ट 1 मंथ के अंदर किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और साथ में जो ऑनलाइन मोड एग्जाम का हो चुका है, तो ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है प्रैक्टिस के लिए वो किस टाइम पीरियड में ज्वाइन करनी चाहिए, उसको किस प्रकार का क्या टाइम होना चाहिए, वो थोड़ा आइडिया। देखिए मान लीजिए आपके पास शेड्यूल आ गया, राइट। आप जानते हैं मतलब किस टाइम से नॉर्मली 2 to 5 एग्जाम होता है ना, सीएसए नेट एग्जामिनेशन का टाइमिंग होता है। तो आप एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले लगभग मतलब टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देंगे, ऐसे यूनिट टेस्ट तो आप कभी नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट आप अगर जब फुल लेंथ टेस्ट देंगे एटलीस्ट 5 टेस्ट सीरीज ऐसे आप दीजिए। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आप जैसे बैठे वैसे एम्बियंस रखिए, मतलब 3 घंटा पूरा आपको बैठ के एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसा एक एम्बियंस बना के आप एग्जाम दीजिए, क्योंकि तब आपको एक मॉक टेस्ट जैसा फील आएगा। मतलब आपको लगेगा मैं डायरेक्ट एग्जाम दे रहा हूँ, राइट। और तब आपको 3 घंटे बैठ के एग्जाम देना है। उसी टाइम में मतलब कुछ भी आपको पूरा कंसंट्रेशन वहाँ पे रहना चाहिए। और 2 to 5 इसी टाइम में देना प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए उसी टाइम में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल के टाइम में उसी टाइम में आपका ब्रेन भी ज्यादा फास्ट चलेगा। उसी टाइम में अगर आप वो कर दे रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो मेरा लास्ट फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि अब जो स्टूडेंट एक्चुअल में जो इस कोरोना में फिर भी अपने आप को फिर डिमोटिवेट कर रहे हैं, स्टडी नहीं कर रहे हैं, स्टडी से बिल्कुल हट चुके हैं, सोच रहे हैं कि एग्जाम कब होगा उस हिसाब से पढ़ लेंगे, सो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपने आप को डिमोटिवेट फील करवा रहे हैं, उनको थोड़ा मोटिवेट कीजिए अपने चैनल के। देखो डिमोटिवेट होने के कुछ मतलब रीजन तो बहुत सारे हैं डिमोटिवेट होने का, लेकिन तुम पहले देखो ना तुम्हारा किसमें फायदा है। अगर मान लो डिमोटिवेट होने के बाद अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ सो रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो इससे तुम्हारे ही नुकसान है ना। तो पहले तो खुद को अच्छे से बनाओ, उसके बाद तो बस मोटिवेटेड रहना है, ऐसा कुछ भी कर सकते हो। मैं जब रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर में पढ़ता था, मतलब वो बहुत ही अच्छा एक कॉलेज है, वेस्ट बंगाल का बेस्ट कॉलेज है, और ऑल इंडिया रैंक में टोटल 7th आया है इस बार एनआईआर रैंकिंग में, ठीक है। तो वहाँ पे जब पढ़ने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, एक्चुअली मैं ना पहले फर्स्ट ईयर में मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, ठीक है। तो तब मैं महाराज जी को भी बोलता था, तो महाराज जी ऐसा पढ़ाई करके क्या होगा, कुछ होने वाला है नहीं, पढ़ाई करके क्या होगा, ये पढ़ाई हम लोग क्यों करें, अगर मतलब पढ़ाई करें या नहीं करें तो क्या मतलब क्या किसका क्या हो रहा है जा रहा है। तब संजय महाराज जी ने बताए थे, जो देखो अगर मान लो कोई अगर एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर अगर खुद का ड्यूटी अच्छे से अगर नहीं कर रहा है तो उनको आप दोषी मानोगे या नहीं मानोगे, ऑब्वियसली दोषी मानोगे, राइट। अगर मान लो कोई पुलिस ऑफिसर है वो करप्टेड है तो आप उसको भी दोषी मानोगे, राइट। तो सिमिलरली आप एक स्टूडेंट हो तो आपको भी ऐसे आपका ड्यूटी है पढ़ाई करना, मतलब वी हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर चॉइसेस, मतलब ये आपका ड्यूटी है, आप इसको ड्यूटी समझिए। मान लीजिए आप अगर एक जॉब कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करना आपका ड्यूटी है, राइट। तो ड्यूटी एक ऐसा वर्ड है मतलब जो आपको पूरा सीरियस कर देता है। तो आप अभी स्टूडेंट हो, आपका जो ये है मेन फोकस आपको स्टडी में रहना चाहिए, बाकी सारे के सारे भी तो आपका ये पहले प्राइमरी है, राइट, बाकी सारे के सारे सेकेंडरी है, बिल्कुल। तो आपको पहले ड्यूटी आपको खुद को निभाना है, उसके बाद चाहे जो कुछ भी हो सके। इसलिए आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाई करना है बस, नहीं तो मतलब बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चाहे मतलब आप जो अचीवमेंट करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि मैं भी लाइफ में बहुत सारे गलती कर चुका हूँ, राइट। लेकिन ऐसा होता है ना, मैं इसलिए बोलता हूँ, यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉइंट इन विच यू आर इन, मतलब आप अभी जिस सिचुएशन में हैं उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोल सकते हैं मतलब नहीं मेरा ये नहीं था इसलिए मैं नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप किसी भी कंडीशन में किसी भी सिचुएशन में आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज मतलब जो पास्ट में हो चुका है, ठीक है, उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो इसलिए आप ऐसे कीजिए, पास्ट में जो हो गया है उसको पूरा छोड़ दीजिए, जो भी हुआ है, मतलब आप मान लीजिए पढ़ाई नहीं किया है या बहुत सारे पढ़ाई नहीं किया तो उसको छोड़ दीजिए, तो उसके बारे में आप टेंशन मत कीजिए, ठीक है। तो आपको देखिए अभी मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन डू नाउ, राइट नाउ। आप अगर ऐसे मेंटलिटी आप अगर रखेंगे, मतलब अभी मेरे पास टाइम है, चाहे जितना भी टाइम,
ये ऑलवेज आपके पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए खुद के पास कि नहीं भाई पढ़ना मेरा ड्यूटी है और मैं ड्यूटी करूंगा क्योंकि ऐसा एक एटीट्यूड बाद में लाइफ में भी आगे बढ़ाने में बहुत ही टाइम लगेगा बहुत हेल्पफुल रहता है। आप अगर ये सब चीजें अगर ध्यान में रख लेंगे then no force in this planet can resist you from being successful. Okay, so thank you so much कृपा to join the Alchemy Force. all CSIR के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपने थोड़ा मोटिवेशनल और थोड़ा उनको सजेशंस दिया किस प्रकार से उनको स्टडी करनी चाहिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए उसके लिए आपके बहुत बहुत विशेष करते हैं। थैंक यू सो मच कृपा। थैंक यू सो मच दीपक भाई, आप आपके चैनल में आने के मौका दिए मुझे, मेरा बात सारे के सारे एस्पिरेंट के साथ शेयर करने ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। सो जो हमारे कृपा सिंधु कृपाकर है उनके खुद का एक अपना एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर जिनका नाम है केम इजी के नाम से। आपको जब आप सर्च करेंगे तो सर्च बॉक्स में आपको केम इजी के नाम से मिल जाएगा, आप उनको जाकर के सब्सक्राइब करो और वहां से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं कृपा सिंधु के साथ में। जो भी आपकी क्वेरी है उनको कमेंट बॉक्स में लिख करके किसी वीडियो में आप उनसे सजेशन ले सकते हैं। ओके, एग्जैक्टली, थैंक यू। चैनल का नाम है केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इज इजी, मतलब ऐसे ही चैनल का नाम है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो दीपक शर्मा जी बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। और इस चैनल पे जिस चैनल में आप वीडियो देख रहे हैं उनका नाम है द एल्केमी, बहुत ही अच्छा चैनल है। सीरियसली यहाँ पे अभिषेक सर, डॉक्टर अभिषेक सर, जो बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को बहुत ही हेल्प करते हैं, वो भी इन चैनल में आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। ये केतन सर, दीपक जी, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके प्रिपरेशन के लिए। तो आप भी प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है। तो आपके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच कृपा। ओके, ऑल द बेस्ट।